हर एक जलवा पुकारता है यहाँ से पहले, यहाँ से पहले। इन्हें खुद कंफ्यूज हो कि क्या सुना और क्या ना सुना। बहरहाल सरकार तरन्नुम तो ऐसा नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह से स्वीकार करा मैं आपको तरन्नुम एक बार तो दूर से बात कर लीजिएगा। अल्लाह अच्छा फयाकुन कुन फयाकुन। कि नबी के नूर का सदका है कायनात तमाम। न आसमान ही होता न ये ज़मीन होती, और उन्हीं की जात से रोशन जहान है, वरना उन्हीं की जात से रोशन जहान है, वरना ये रोशनी तो तस्वुर में भी नहीं है। उन्हीं की जात से रोशन जहान है, वरना ये रोशनी तो तस्वुर में भी नहीं होती। 4 मिसरे यहाँ से हजरात समाप्त फरमाए, देखिएगा। तुम आए तो हयात की तकमील हो गई, तुम आए तो हयात की तकमील हो गई। उतरेगा नूर अपना ज़मीन पर तुम्हारे बाद, तुम आए तो हयात की तकमील हो, उतरेगा नूर अपना ज़मीन पर तुम्हारे बाद। और ये खुद खुदा ने कह दिया कुरान पाक में, पैदा न होगा कोई पैगंबर तुम्हारे बाद, पैदा न होगा कोई पैगंबर तुम्हारे बाद। कि उड़ा के लाती है तैबा से खुशबुओं को सबा, उड़ा के लाती है तैबा से खुशबुओं को सबा। हुनर महकने का गुंचे भी सीख लेते, उड़ा के लाती है तैबा से खुशबुओं को सबा। हुनर महकने का गुंचे भी सीख लेते हैं। और ये कहकशा, ये सितारे, ये चांद, ये सूरज, ये कहकशा, ये सितारे, ये चांद, ये सूरज दरे रसूल से किरणों की भीख लेते हैं, दरे रसूल से किरणों की भीख लेते हैं। और हजरात यहाँ से 4 मिसरे की एक लफ्जों की खुदाया दे सुखनवर के लिए, एक लफ्जों की खुदाया दे सुखनवर के लिए कम से कम इतना तो हो मत है पैगंबर के लिए, कम से कम इतना तो हो मत है पैगंबर के लिए। और एक कतरा इल्म का मुझको अता हो या नबी, एक कतरा इल्म का मुझको अता हो या नबी। एक खतरा है कहाँ मुश्किल समंदर के लिए, एक खतरा है कहाँ मुश्किल समंदर के लिए। कि रहमत बरस रही है नबी के दयार में, रहमत बरस रही है नबी के दयार में। दरअसल जिंदगी है नबी के दयार में, रहमत बरस रही है नबी के दयार में, दरअसल जिंदगी है नबी के दयार में। और करता है वही व्यक्ति मदीने की जियारत, करता है वही व्यक्ति मदीने की जियारत। और जिसकी लिखा पढ़ी हो नबी के दयार में, मुकेश अंबानी हो तो अपने घर में रहे, आते गुलशने पाठक मियाँ बची कितनी, सफर मदीने का कर लो ये जिंदगी कितनी। शेर देखिएगा हजरत कि बस एक चिराग जला था अरब की धरती पर, बस एक चिराग जला था अरब की धरती पर। उसी चिराग से फैली है रोशनी कितनी। उस ज़ाते मुस्तफा के तासुर को क्या कहे, खुद जुड़ गए हैं आके इसी कारवां में हम,
वो जुड़ गए हैं। मिटा दो मजहबों मसलक के, भैया हम थोड़ा पढ़ेंगे नहीं और पढ़ेंगे, पहले जान लीजिए। नाज़िम साहब जायज पे शुरा हजरात भी बैठे हुए हैं और ये हजरात भी बैठे हुए हैं। हम थोड़ा पढ़ते नहीं जहाँ भी जाते हैं। जब मेरा मन कहता है कि अब बस, तब बैठता हूँ। सुनना पड़ेगा आपको। क्योंकि आप शायरी कुछ अहले बैत के हवाले से भी ये अभी 4 मिनटों में अभी पंचतन के हवाले से शेर सुनाता हूँ आपको। मिटा दो मजहबों मसलक के फर्क को गुलशन, मुआमिला ये मोहब्बत भरे उसूल का है। मिटा दो मजहबों मसलक के फर्क को गुलशन, मुआमिला ये मोहब्बत भरे उसूल का है। ये रात इसलिए हर रात से हसीन लगी, ये रात इसलिए हर रात से हसीन लगी। ज़बां है हिंदू की और तज़किरा रसूल का। तकब्बुर से अल्लाह ताला को बहुत नफरत है, इसलिए मैं घमंड करता नहीं। झुआ भर कहने का आदत नहीं है, पौवा भर में काम चल जाए तो ठीक। यहाँ से देखिएगा, शब्बीर बीवी फातिमा हैदर के साथ साथ जिक्र हसन है, जिक्र पैगंबर के साथ साथ और दोषे नबी के प्यारे सवारों को है सलाम। दोषे नबी के प्यारे सवारों को है सलाम। खेले नबी के जुल्फे मुअम्बर के साथ, खेले नबी के जुल्फे मुअम्बर के साथ साथ। ये सब मुआमिला तो खुदा की रजा का है, ये सब मुआमिला तो खुदा की रजा का है। शब्बीर की रगों में लहू मुस्तफा का है, शब्बीर की रगों में लहू मुस्तफा का है। ये सब मुआमिला तो खुदा की रजा का है। शब्बीर की रगों में लहू मुस्तफा का है। अब मुझको पता नहीं है खुर्शीद भाई, मुझको पता नहीं है भैया नाज़िम साहब। जी जी हम दोस्त हैं। मुझको पता नहीं है सिवाय अली के और ये सब मामला तो खुदा की रजा का है। शब्बीर की रगों में लहू मुस्तफा का है। अब मुझको पता नहीं है सिवाय अली के और पैदा हुआ हो कोई जहाँ घर खुदा का है। ये 4 में से भी समाप्त फरमाइए, फिर करबला पे आता हूँ कि जब तक बुतों से पाक तेरा घर नहीं हुआ, जब तक बुतों से पाक तेरा घर नहीं हुआ, सजदों को एतबार में सर नहीं हुआ। जब तक बुतों से पाक तेरा घर नहीं हुआ, सजदों को एतबार में असर नहीं हुआ। किसने पाक किया सब आप लोग जानते हैं, मुझे चीज को बताने की जरूरत नहीं है, सब आप लोग जानते हैं कि जब तक बुतों से पाक तेरा घर नहीं हुआ, सजदों को एतबार में असर नहीं हुआ। मैं पुरशिकन जो हो गया शब्बीर का गुलाम, मैं पुरशिकन जो हो गया शब्बीर का गुलाम। शुक्र खुदा है दिल मेरा पत्थर नहीं हुआ। मैंने नसीब अपना, मैंने नसीब अपना कुछ इस तरह कर लिया। मैंने नसीब अपना कुछ इस तरह कर लिया। गुलशन हुसैन के लिए कलमा जो पढ़ लिया। मैंने नसीब अपना पढ़ लिया। गुलशन हुसैन के लिए कलमा जो पढ़ लिया।
तकदीर से बस एक अंगूठी मिली मुझे, तकदीर से बस एक अंगूठी मिली मुझे, मैंने भी उसमें 12 सितारों को जड़ लिया। देखी जो बार बार नज़ाकत हुसैन की, देखी जो बार बार नज़ाकत हुसैन की, हुर को पसंद आ गई आदत हुसैन की। देखी जो बार बार नज़ाकत हुसैन की, हुर को पसंद आ गई आदत हुसैन की। अब दुनिया की सरजमीन से है धन्य करबला, दुनिया की सरजमीन से है धन्य करबला, वो कर रही है रोज ज़ियारत हुसैन की। दुनिया की सरजमीन से है धन्य करबला, वो कर रही है रोज ज़ियारत हुसैन की, वो कर रही है रोज ज़ियारत हुसैन की। और करबला के हवाले से भी 4 मिसरे की। अकबर के सामने भी थे, असगर के सामने, अकबर के सामने भी थे, असगर के सामने, गम के पहाड़ ज़ैनबे मुस्तर के सामने। अकबर के सामने भी थे, असगर के सामने, गम के पहाड़ ज़ैनबे मुस्तर के सामने। और दुनिया से चीख के, दुनिया से चीख के कहती है करबला, बातिल ठहर सका न 72 के सामने। ये बाल बनाएंगे, टोपी लगाएंगे, आयो दोनों तरफ मिल रहे बेचारे के। गुजरी है जिसकी मिसाल दुनिया नहीं ला सकती, कि मेरा दावा है कि खाक को तेरी शहीदों के वतन कहते हैं, करबला तुझको शहादत के चमन कहते हैं। हेल्पलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूँ आमिर बेग और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के बड़ी चौपड़ में, जहाँ पर कुल हिंद नातिया मुशायरा का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। आइए बात करते हैं हम इस मुशायरे के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे। सर, आज जो मुशायरे का प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ किया गया है बड़ी चौपड़ पर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोग्राम नातिया मुशायरा है। ये नातिया मुशायरा के नाम से और ऑल इंडिया नातिया मुशायरे के होता है। तकरीबन जयपुर में 27-28 साल से मुसलसल हर साल अपनी शान व शौकत हुजूर की शान के बयान किया जाता है इसमें। और हिंदुस्तान के हर सूबे से शायर आते हैं और अपने अक़ीदत, खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और जैसा कि अभी आपने देखा है कि आप रात के 11:30 बज रहे हैं, 10 बजे माइक आज बंद कर दिया गया है, क्योंकि गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की कि 10 बजे के बाद माइक अलाउ नहीं होगा। और कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक मिसाल, एक नज़ीर पेश करी थी कि 10 बजे आपने माइक का संचालन नहीं करा, इस्तेमाल नहीं करा। तो हम उनकी बात से प्रेरित होकर आज 10 बजे हमने भी मुशायरे का माइक बंद कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि बग़ैर माइक के मुशायरा चल रहा है, क्योंकि हम लोग भी हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो हम जो हमारे हिंदुस्तान का कानून है हम उसको मान और आइंदा भी मानते ही रहेंगे। 2 साल के बाद आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि हर साल जो होता है, लेकिन 2 साल कोरोना की वजह से किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ, ना किसी भी धर्म के कोई जुलूस रैलियाँ वगैरह निकाली गई। तो इस बार क्या 12 रबीउल अव्वल का ये जुलूस निकाला जाएगा? जी, इंशाअल्लाह 9 अक्टूबर को जुलूस मोहम्मदी अपनी आन बान शान के साथ जैसा निकलता आया है उससे बेहतर कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमारे बीच मरहूम अलहाज रिफ़त अहमद साहब नहीं रहे हैं, जो कि आपके ज़ेर सरपरस्ती में जुलूस को निकाला करते थे। हम कोशिश करेंगे कि
जुलूस को उसी शान के साथ 4 दरवाजे सर्किल से और करबला के मैदान तक लेकर जाए, अमन व अमान शांति के साथ। 9 अक्टूबर बरोज़ इतवार के दिन जुलूस मोहम्मद। किस संस्था के द्वारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और आप अपने बारे में बताएं। ये वाहिद मेमोरियल रिलीफ एंड वेलफेयर सोसाइटी है, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। मोहम्मद नायाब मेरा नाम है। तो इस संस्था के नाम से ही आज मुशायरा बड़ी चौपड़ पर मुनक़िद हुआ है और जुलूस मोहम्मदी भी इसी संस्था के उस पर निकाला जाता है जुलूस को। हमारे साथ कांग्रेस के महासचिव इलियास बेग साहब भी हैं, जानेंगे हम उनसे इस प्रोग्राम के बारे में। इलियास भाई, आज बड़ी चौपड़ पर 2 साल के बाद ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा यहाँ पे करने जा रहे हैं और ये हर साल यहाँ होता है। सिर्फ कोरोना की वजह से 2 साल से ये नहीं हुआ था और इस साल ये हुआ है। तो हमने सही 10 बजे यहाँ पे माइक को बिल्कुल बंद कर दिया था क्योंकि प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार इसकी पालना की गई थी। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने देखा कि वहीद मेमोरियल संस्थान की तरफ से यहाँ पर सालों से ये कुल हिंद नातिया मुशायरा का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है और इस साल भी 9 तारीख को 12 रबीउल अव्वल के मौके पर इन्हीं की सरपरस्ती में जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा। और आज बड़ी चौपड़ पर आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से रात के 11:30 बजे हुए हैं, लेकिन मोहम्मद के चाहने वालों का यहाँ पर हुजूम मौजूद है। मोहम्मद के चाहने वाले यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके कुल हिंद नातिया मुशायरा जो कि हिंदुस्तान की जगह जगह से आए हुए बड़ी चौपड़ पर मौजूद शायर हैं, जो कि अपने अलग अलग शायराना अंदाज में हुजूर की शान में अपने कलाम पेश कर रहे हैं। सर, 2 साल कोरोना के बाद आज यहाँ बड़ी चौपड़ पर 12 रबीउल अव्वल का मुशायरा पेश किया गया है, जिसमें आप तशरीफ़ लाए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुशायरा बहुत बेहतरीन हुआ और वाहिद वेलफेयर सोसाइटी ने मुशायरा ऑर्गेनाइज़ किया। काफ़ी अरसे से ये मुशायरा ऑर्गेनाइज़ होता रहा है और आज बहुत बेहतरीन शायर अलग अलग जगह से आए। महाराष्ट्र के अभी शायर पढ़ रहे थे और उससे पहले पाठक साहब पढ़ रहे थे। तो ये एक गंगा जमनी तहज़ीब का नज़ारा पेश किया यहाँ पर और कैसे भाईचारा रहे और कैसे आपस में अमन चैन रहे, इस पे आज बहुत से लोगों ने शायरी पढ़ी। मैं सभी शायर जो यहाँ जयपुर से बाहर के लोग बाग आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी शायरों का, जयपुर वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छा मुशायरा काफ़ी अरसे के बाद जयपुर में हुआ और आज के मौजू पे भी शायरी पढ़ी गई। आज का वैसे तो ये मुशायरा नादे हुजूर की याद में पढ़ा जाने वाला मुशायरा है, तो उस पर तो आके बात सारी ख़त्म हो जाती है, लेकिन सभी तरह की ख़ास तौर से इंसानियत के बारे में, आज के मौजू के बारे में भी कुछ लोगों ने शायरी पढ़ी। मैं सबको बधाई देता हूँ। कैमरामैन महफूज कुरैशी के साथ आमिर बेग, हेल्पलाइन न्यूज़, जयपुर।